तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों अपना आज का जो स्पीकिंग का सेशन है। स्पीकिंग में हम रीसेंट आइल्स के जो टॉपिक्स हैं उन पर आ गए हैं। एक वेबसाइट है ielsmaterial.com। ielsmaterial.com पर आपको लेटेस्ट जो क्यू कार्ड के लिस्ट है वो मिलेगी। जैसे यहाँ पर एक क्यू कार्ड है, इसके क्रॉस क्वेश्चंस भी हैं और इसके जो है फॉलो अप क्वेश्चंस भी हैं। एक क्यू कार्ड टॉपिक के बाद जो है आपको क्यू कार्ड क्वेश्चन के बाद आपको जो पार्ट 3 के क्वेश्चंस मिलते हैं वो भी हैं। तो एक तो इस वेबसाइट से हम कुछ हेल्प लेने वाले हैं। एक ये हाउ टू डू IELTS.com मेरी ऑल टाइम फेवरेट वेबसाइट है। इस पर आपको सारे के सारे लेटेस्ट टॉपिक मिलेंगे। जैसे ये आपके स्पीकिंग पार्ट 1 के टॉपिक्स हैं, वर्क, योर होम कंट्री, रीडिंग, साइकिलिंग, शॉपिंग, फैमिली, कॉफी, नॉइज, साइंस, फ्लाइंग, ड्राइविंग, स्कूल, ऑफिसेस करके। और ये बहुत लंबी लिस्ट है। उसके बाद फिर ये पार्ट 2 को शुरू करता है। तो आप मुझे बता दीजिए, मैं आपसे पार्ट 1 के क्वेश्चन पूछ लूं या पार्ट 2 के क्वेश्चन पूछ लूं? जो आप बोलेंगे मैं वो आपसे पूछ लूंगा। से भी पूछ लो सर। अच्छा सुखदीप जी, आप क्यू कार्ड में कंफर्टेबल हैं पार्ट 1 में सर जो? सर पार्ट वन क्या है सर? आपकी कुछ साउंड जो है ब्रेक हो रही है सुखदीप भाई। सर पार्ट 1 2 3 में इसमें क्या डिफरेंस है सर? जो स्पीकिंग आप कह रहे हैं मुझे इसकी। जी, ये इसमें डिफरेंस डियर ये है, पार्ट 1 में यू नीड टू गिव सर आंसर्स मैं इन। ये कह रहा था पार्ट 1 आपकी भाई जो है ना सिग्नल है कुछ इधर उधर बैठकर देख लीजिए, शायद थोड़ा कई बार नेटवर्क इशू हो सकता है। आपकी आवाज ना ब्रेक हो रही है भाई और आई एम नॉट एबल टू गेट योर क्वेश्चन। एक बार आपकी बात मैं समझ लूं तो मैं आपको बता सकता हूँ कि आपका आंसर क्या बनना चाहिए। मैं फिलहाल आपसे ये पूछ रहा हूँ, मैं पार्ट 1 आपसे पूछूं या पार्ट 2, या फिर एक काम करता हूं, मैं आपसे पूछने के बजाय आपको फटाफट से आइडियाज दे देता हूँ, कुछ टॉपिक कवर करा देता हूँ, आप उसके वीडियो रिकॉर्ड करके मुझे भेज देना। ऐसा भी आप कर सकते हैं क्योंकि सुखदीप सुखदीप पूछ रहा है कि फर्स्ट पार्ट में, सेकंड पार्ट में और थर्ड पार्ट में डिफरेंस क्या है। ये तो मुझे समझ आ गया, मैं बताने लगा फिर वो कुछ बोलने लगा तो मैं इसलिए चुप हो गया। फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट में डिफरेंस ये है दोस्तों। फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछे जाते हैं पर्सनल क्वेश्चंस आपकी डे टू डे लाइफ के बारे में। जैसे आप फ्री टाइम में क्या करते हो, आपकी फैमिली में कौन है, आपने स्टडीज में क्या किया, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो, सोशल मीडिया यूज करते हो, लिसनिंग करते हो, ड्राइविंग करते हो, सिंगिंग, स्विमिंग करते हो। और जो पार्ट 2 है, पार्ट 2 में आपको लगातार 1.5 से 2 मिनट बोलने का मौका मिलता है। 1.5 से 2 मिनट में आपको एक टॉपिक मिलता है। उस टॉपिक को आमतौर पे कहा जाता है क्यू कार्ड। तो जो पार्ट 2 है उसमें आपको थोड़ा लंबा बातचीत करने का मौका मिलता है, क्योंकि पार्ट 1 में आपसे क्वेश्चन पूछा, 3 4 5 लाइन में आपने आंसर दिया, आपसे फिर क्वेश्चन पूछा, 3 4 5 लाइन में आंसर दिया। वहां पे आप चाहो तो क्रैमिंग भी कर सकते हो। पर 1.5 से 2 मिनट में आप, वैसे तो क्रैमिंग 1.5 से 2 मिनट में भी लोग करते हैं, पर 1.5 से 2 मिनट में एक्चुअल जो आपका लैंग्वेज पे कमांड है वो पता चल जाता है। और पार्ट 3 में क्या होता है, पार्ट 3 में होते हैं क्रॉस क्वेश्चंस, जो पार्ट 2 में आपसे पूछा गया है उसी चीज को और ज्यादा थोड़ा डीपली फिर आपसे जो है इन्वेस्टिगेशन तरीके से पूछा जाता है। कि जैसे आपसे क्यू कार्ड में पूछ लिया, आपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताओ, तो आपने 1.5 से 2 मिनट बेस्ट फ्रेंड के बारे में बताया। फिर आपसे बेस्ट फ्रेंड या फ्रेंड के बारे में 4 5 क्वेश्चन पूछ लेंगे। फ्रेंड्स क्यों जरूरी हैं, क्या आजकल फ्रेंडशिप करने के तरीके बदल गए हैं, आपके पास क्या ऐसे फ्रेंड्स भी हैं जो आपको टफ टाइम्स में भी हेल्प करते हैं। मतलब जो क्यू कार्ड का टॉपिक था उसी चीज पर कंटिन्यू करते हुए आपसे क्वेश्चनिंग हो रही है। तो ये कुछ एक और वेबसाइट है आपकी ielsblog.com। यहाँ पर भी इसने जो है पूरा का पूरा टेस्ट ही दे दिया। देखो, स्टार्टिंग के क्वेश्चन दे दिए, क्यू कार्ड भी आपको दे दिया, फिर आपको डिस्कशन के टॉपिक्स भी इसने दे दिए हैं। तो इस तरह से ये चलता चला जा रहा है। अलग अलग वेबसाइट है, सभी वेबसाइट्स के अपने कुछ प्लस पॉइंट्स हैं, अपने अपने सबके तौर तरीके। मैं वैसे सबसे ज्यादा जो फॉलो करता हूँ वो करता हूँ हाउ टू डू IELTS.com को। यहाँ पर मुझे पता नहीं, मेरे को ऐसा लगता है थोड़ा सा सिंप्लीफाइड वे में दे रखा है चीजें अपने को। अब जैसे यहाँ पर ये कुछ टॉपिक्स हैं आपके पास, टॉक अबाउट अ पर्सन हु टॉट यू हाउ टू डू समथिंग। तो मैं ऐसा करता हूँ, आपसे कुछ टॉपिक शेयर कर लेता हूँ। उन टॉपिक्स के आप मुझे वीडियो बनाकर दे देना, क्योंकि वीडियो बनाने से होगा क्या, वीडियो बनाने से वो टॉपिक बार बार आपको भी पक्का होगा। और आप उस वीडियो को बना के जब मेरे को भेजेंगे
2-3 बार आप कम से कम खुद भी उसको सुनेंगे, तो वो आपके लिए बिल्कुल ये कॉमन प्रैक्टिस हो जाएगी। हाँ, मैं ये जरूर कर सकता हूँ, 4 या 5 टॉपिक में वो प्रिपेयर कर लेता हूँ जो आप मेरे को बोलोगे। जैसे हो सकता है मैंने कुछ टॉपिक पहले भी आपको बता रखे हो, तो रिपीट ना हो, आप मुझे बता दें। जैसे फर्स्ट टॉपिक है टॉक अबाउट अ पर्सन हु, लेकिन ये टॉपिक आपने वीडियो बना के मुझे भेजना जरूर है सर। आज राइटिंग टास्क 1, राइटिंग टास्क 2, ये भी होमवर्क आपने करना है, और ये स्पीकिंग का भी। आप मुझे बता सकते हैं कि सर जैसे फर्स्ट टॉपिक है पर्सन वाला, वो आप बता दीजिए, या दूसरा टॉपिक है एनिमल एनिमल वाला, वो टॉपिक कर लेते हैं, या इवन ये कुछ टॉपिक शायद हमने किए भी थे, मुझे हल्का सा जो है आई एम गेटिंग द मेमोरी ऑफ दैट, कुछ 4-5-6 टॉपिक हमने शुरू में किए हैं। ये सिनेमा का टॉपिक है, अर्ली मॉर्निंग का टॉपिक है, एक फूड है जो आपने ट्राई किया पर आपने उसको आप यू डिडंट लाइक इट, आपको पसंद नहीं आया। फिर कोई फैशन आइटम है, फैशन आइटम में कोई कपड़े हो सकते हैं, शूज हो सकते हैं, ज्वेलरी हो सकती है जो आप बाय करना चाहते हैं, कोई मेमोरी स्कूल से है, ये मेमोरी वाला भी टॉपिक हमने शायद किया है। और फिर है कोई ऐसे पर्सन जिनका सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत अच्छा है। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब जो बड़े हंसी मजाकिया है, चीजों को बड़ा लाइटली लेते हैं, बड़ा जो है हमेशा हंसा के रखते हैं। तो ये चॉइस जो है वो आई वुड लव टू टेक फ्रॉम योर साइड कि सर इस टॉपिक पर चलिए थोड़ी बात करते हैं, या आपको लगता है कि सर इस टॉपिक पर मेरे पास कुछ आइडियाज हैं, क्या मैं शेयर करूं? सो यू आर मोस्ट वेलकम। सर ये वाला बता दो, टॉक अबाउट एन अर्ली मॉर्निंग वेयर यू डिड अ लॉट। जी, टॉक अबाउट एन अर्ली मॉर्निंग वेयर यू डिड अलॉट का टॉपिक है दोस्तों। इसमें ये कहता है किसी ऐसी सुबह के बारे में बताओ जब आपने काफी सारी चीजें करी हो। अब ऐसा आपको देखो, वैसे तो रोज सुबह हम लोग उठते हैं, रूटीन के काम तो अपने रोज करते ही हैं, जैसे कि यूं आपने हाथ मुंह धोए, आप फ्रेश हुए, उसके बाद आपने चाय कॉफी पिया, वॉक पे निकल गए, आपने योगा मेडिटेशन किया, जिम चले गए, साइकिलिंग करने लगे, अखबार पढ़ने लगे, अपना दिन भर के काम देखने लगे, आज मैंने क्या क्या करना है, फैमिली के साथ उठ के बात करने लगे, गार्डन में घूमने लगे। ये सब चीजें हम रूटीन में करते हैं, सबका अपना अपना कुछ ना कुछ मॉर्निंग का रूटीन होता ही है। ये बोल रहे हैं कोई ऐसी मॉर्निंग की बात बताओ जब आपने सुबह उठ के काफी सारी चीजें करी। अब ऐसा हम या तो करते हैं स्पेशल इवेंट्स में, स्पेशल इवेंट्स जैसे कोई शादी का फंक्शन है, कहीं पे घूमने फिरने जाना है, कहीं पे कोई टूर वगैरह पे जाना है, या कोई इमरजेंसी आ गई, कोई हॉस्पिटल में एडमिट हो गया, लेट नाइट हमें कोई फैमिली का फोन आ गया कि हमारे यहाँ कोई मिस हैपनिंग हो गई है, तो हमें अर्ली मॉर्निंग में ट्रेवल करना पड़ा। मतलब इस तरह की जो सिचुएशंस है वहां पे अपने को सुबह सुबह हो सकता है बाकी दिनों से ज्यादा चीजें करनी पड़े, तो ऐसा कुछ भी आप इसमें बोल सकते हो। तो मैं जैसे एक आपको छोटा सा डेमो टाइप एक एग्जांपल देके दिखाता हूँ। आप इसमें ऐसा बोल सकते हो कि हमने जो है एक बार फैमिली के साथ कहीं घूमने जाना था, और हमने अमृतसर घूमने जाना था, तो हम सुबह जल्दी उठे, हमने सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी किया, हम सब जो है सबने शावर लिया, और हमने जो है अपनी पैकिंग वैकिंग भी करी, और फैमिली में सभी लोग बिजी थे, तो हमने ब्रेकफास्ट भी रेडी किया, और अपना जो है कपड़े जो लेकर जाने थे साथ में उनकी भी पैकेजिंग करी, जो हमने वहां पर 2-3 दिन घूमना फिरना था उसकी भी प्लानिंग हमने करी, और सुबह उठकर हमने घर की साफ सफाई भी करी, और फिर हम हमारे में से कुछ फैमिली मेंबर ने जो है पैसे वैसे भी अरेंज करे। तो ऐसा कोई एपिसोड आप बता सकते हैं, या कोई एपिसोड आप बता सकते हैं कि किस दिन आपका बर्थडे था, आपके मम्मी पापा की मैरिज एनिवर्सरी थी, तो आप जल्दी उठे, और जल्दी उठ के आपने उनके लिए कुछ सरप्राइज प्लान किया था, कुछ खाने पीने की चीजें आपने रेडी करी, कुछ आपने जो है दिन भर जो काम करने थे उनकी लिस्ट बनाई, उनके लिए आपने फोन किए, जितने लोगों को इनवाइट करना था मैरिज एनिवर्सरी पे आपने अर्ली मॉर्निंग उठ के उनको फोन किया, व्हाट्सएप किया, सोशल मीडिया पे अपने पेरेंट्स की एनिवर्सरी के बारे में डाला, एक वीडियो बनाया, एक मैसेज मतलब ऐसा कुछ भी आप इसमें डाल सकते हैं जो आपको लगता है कि सुबह सुबह आपने काफी सारी चीजें जो है वो कर दी हैं। तो ऐसा कोई भी एपिसोड आप यहाँ पर शेयर कर सकते हैं। मैं तो बिल्कुल आपको रिकमेंड ये करूंगा कि नेचुरल चीजें रिकॉर्ड करिएगा, जो आप रूटीन में करते हैं वो चीजें रिकॉर्ड करिएगा। मैं फिर आपको बता दूं सर, बैंड तब ज्यादा नहीं आते जब आप हाई फाई बोलते हो, बैंड ज्यादा तब आते हैं जब आप नेचुरल रहते हो, और वो चीजें बताते हो जो आपको पता है, जिन पर आपकी मास्टरी है, क्योंकि वहां आपका कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा रहता है। तो इस टॉपिक को आप बता सकते हैं अर्ली मॉर्निंग, जहां पर आपने काफी सारी चीजों को किया।
इसके अलावा ये पेज पर कई सारे टॉपिक ओपन हैं। इनमें से कोई टॉपिक आप में से किसी को लगता है, जतिन को, सुखदीप को, पूजा को, कि आप सर ये वाला टॉपिक कवर कर सकते हैं या कुछ आप इस पे हमें आइडिया दे दो, तो ये एक टॉपिक फिर आज आप रिकॉर्ड करेंगे दोस्तों, टॉक अबाउट एन अर्ली मॉर्निंग वेयर यू डिड ए लॉट। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये टॉपिक आज आप रिकॉर्ड करके मेरे को भेज देना। रूटीन की कुछ एक वीडियो जरूर बनाएं, उससे आप स्पीकिंग में बहुत यूज टू हो जाएंगे, फैमिलियर हो जाएंगे, फ्रैंक हो जाएंगे और बिल्कुल ही नेचुरल तरीके से आप स्पीकिंग करना सीख जाएंगे। कोई और टॉपिक जो आप चाहें मैं जिसमें आपकी हेल्प कर सकता हूँ, यू आर मोस्ट वेलकम टू स्पीक इट आउट। सर ये जनरल क्वेश्चन ही है सारे। नहीं, जनरल क्वेश्चन ये आईएलटीएस की स्पीकिंग में ऐसा कोई वीआईपी क्वेश्चन तो सर आता भी नहीं है, आपकी डे टू डे लाइफ से ही रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे क्वेश्चन है, टॉक अबाउट ए ग्रुप प्रोजेक्ट यू वर्कड ऑन। अब ग्रुप प्रोजेक्ट में आप क्या बोल सकते हो? ग्रुप प्रोजेक्ट में भी आप बहुत सारी चीजें बता सकते हैं, कोई स्टडी से रिलेटेड बता दो, फैमिली से रिलेटेड बता दो, अपनी सोशल लाइफ में क्या बता सकते हो? सोशल लाइफ में बता सकते हो आपने अपने पड़ोस वालों के साथ मिलके कोई ब्लड डोनेशन का कोई कैंपेन किया, ब्लड डोनेशन का कोई काम शुरू किया, ब्लड डोनेशन की कोई एक्टिविटी को एग्जीक्यूट किया, कोई आपने जो है वॉलंटियर लेवल पर जो है कुछ पैसे इकट्ठे किए, जो है कुछ बच्चों की एजुकेशन के लिए, कुछ बच्चों के खाने के लिए, कुछ बच्चों के कपड़ों के लिए, जो नीडी बच्चे हैं, जो अंडर प्रिविलेज्ड बच्चे हैं, उनके लिए कोई ऐसा ग्रुप प्रोजेक्ट आपने किया, कोई कॉलेज लेवल पे, स्कूल लेवल पे आपने कोई ग्रुप डांस किया, कोई आपने ग्रुप सिंगिंग किया, कोई आपने ग्रुप में एक्टिंग किया, कोई आपने प्ले या कोई ड्रामा में पार्टिसिपेट किया, कोई आपने क्विज कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया, कोई आपने क्ले मॉडलिंग में पार्टिसिपेट किया जहां पे आप 2 3 4 5 लोगों की टीम में काम कर रहे थे, तो इनको ग्रुप प्रोजेक्ट बोला जा सकता है। कोई आपने साइंस की कोई ऐसी एक्टिविटी करी है, कोई आपने फिजिक्स केमिस्ट्री में कोई एक्टिविटी करी है, फिजिकल एजुकेशन में कोई आपने क्रिकेट मैच में पार्टिसिपेट किया, तो क्रिकेट मैच में भी आप करीब 10 11 12 लोगों के बीच में रहे होंगे एक टीम में, ये भी ग्रुप प्रोजेक्ट है। फैमिली में भी कई बार हम ग्रुप प्रोजेक्ट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप 4 से 5 लोग कहीं घूमने गए, तो बारी बारी सर आपने ड्राइविंग करी, बारी बारी सर आपने रास्ते में गाड़ी को रोक के चाय बनाई या मैगी आपने जो है कुक की, तो ऐसी ये चीजें भी ग्रुप प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट का मतलब केवल फॉर्मल या ऑफिशियल या एकेडमिक एक्टिविटी नहीं है। प्रोजेक्ट में यू कैन स्पीक अबाउट एनीथिंग दैट यू डिड इन अ टीम, दैट यू डिड इन अ फैमिली, दैट यू डिड इन अ नंबर ऑफ पीपल। तो ऐसी चीजें भी आप इसमें ग्रुप प्रोजेक्ट में, या आप ऐसा भी बोल सकते हो कि आपने अपने फैमिली के साथ मिलके, फ्रेंड्स के साथ मिलके कुछ जो है वो स्टेशनरी इकट्ठी करी, फिर आपने कुछ बच्चों के लिए स्टेशनरी को पैक किया, नोटबुक्स को अलग से पैक किया, पेंसिल्स को अलग से पैक किया, या आपने एक सेट बनाया, ऐसे आपने 25 से 30 सेट बना के बच्चों को गिफ्ट किए पढ़ने लिखने की चीजें। तो आप 4 5 लोगों ने मिलके ये किया, इसको भी आप एक ग्रुप प्रोजेक्ट में कह सकते हो दोस्तों। तो ये ग्रुप प्रोजेक्ट भी आप जरूर रिकॉर्ड करके मेरे को आज भेजिएगा, क्योंकि ये भी एक थोड़ा सा हटके टॉपिक है जो रूटीन में हम लोग बात नहीं करते, तो आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वर्क ऑन दिस टॉपिक एज वेल। फिर उसके बाद एक यहाँ पर टॉपिक आ रहा है, टॉक अबाउट अ फैशन आइटम यू वांट टू बाय। फैशन आइटम में देखो, आप कोई जैकेट बता सकते हो, ब्लेजर बता सकते हो, आप कोई पैंट शर्ट बता सकते हो, अगर आप एक लड़की हैं तो आप इसमें कोई फ्रॉक बता सकते हैं, कोई साड़ी बता सकते हैं, कोई सूट बता सकते हैं, कोई ट्रेडिशनल वियर भी बता सकते हैं, फुटवियर बता सकते हैं, स्पोर्ट्स शूज बता सकते हैं, आप इसमें कोई कैप बता सकते हैं, कोई असेसरी भी आप इसमें शेयर कर सकते हो, वॉच बता सकते हो आप इसमें, या आप इसमें शूज भी बता सकते हैं। तो कोई भी ऐसी चीज जो आपको लगता है, या आप इसमें जो है गॉगल्स भी बता सकते हैं, कोई भी ऐसी फैशन की आइटम जो आपको लगता है कि आप जिसको खरीदना चाहते हैं। जैसे कुछ टाइम पहले जो है मैं चाह रहा था कि मैं अपने फॉर्मल जो है शूज खरीद लूं, तो मैंने 2 पेयर फॉर्मल शूज खरीदे। तो ऐसा कुछ भी आप इसमें बता दें जो बिल्कुल नेचुरल हो, रियल हो। नेचुरल और रियल जब होगा दोस्तों, तो आपकी अपनी चीजों पर जो पकड़ है, जो होल्ड है, वो बहुत ही अनक्वेश्चनेबली गुड होगी। बजाय कि आप क्रैम करें, बजाय कि आप कहीं से बोरो करके बताएं, बिल्कुल रियल सी कोई चीज बताएं। कोई मान लो आपकी फैमिली में शादी आ रही है, तो आप बता दीजिए कि एक मैरिज मेरी फैमिली में आ रही है, तो मुझे कुछ पार्टी वियर्स लेने हैं, तो मैंने प्लान किया है कि मैं एक जीन्स टी शर्ट ले लूं, या मैं स्पोर्ट शूज ले लूं,
या मैं कैजुअल वियर्स ले लूं, या मैं एक जो है घड़ी ले लूं, या मैं एक जो है अच्छी सी कैप ले लूं अपने लिए, या कोई जैकेट परचेज कर लूं। और ऐसी चीजें हम रूटीन में करते भी हैं, तो मतलब ऐसा नहीं है ये कोई बहुत ही हटके टॉपिक है, इट्स जस्ट ए डे टू डे लाइफ काइंड ऑफ टॉपिक। तो आप एक काम करिएगा सर, ग्रुप प्रोजेक्ट का टॉपिक लेके चलिएगा आज, फैशन आइटम का टॉपिक आज आपने लेकर चलना है। एक टॉपिक हम ऊपर करके आए थे अर्ली मॉर्निंग, जब आपने काफी सारी चीजें करी हो। उसके अलावा मैं चाहूंगा 2 टॉपिक और आप ले लें, कम से कम 5 टॉपिक्स तो आज लेकर ही चलूंगा। और कौन से 2 टॉपिक आप लेना चाहेंगे? सर ये टॉक अबाउट अ पर्सन सेंस ऑफ ह्यूमर वाला। टॉक अबाउट ए पर्सन इन योर लाइफ विद गुड सेंस ऑफ ह्यूमर। सेंस ऑफ ह्यूमर का मतलब होता है सर, जो इंसान हमेशा हंसता रहता है, या जो बड़ा जो है बड़ा फनी है, छोटी छोटी चीजों में जो है कॉमेडी करने लगता है, छोटी छोटी चीजों में हंसी खुशी की जो है पॉइंट्स निकाल लेता है। तो ऐसे बहुत से लोग आपकी फैमिली में जरूर होंगे। हर फैमिली को ऐसे लोगों का तोहफा मिलता है भगवान की तरफ से, जो हर तरह के माहौल में जो है अपने आप को मेंटेन रखने, कूल, काम, कंपोज्ड, और अपने आप को जो है वो जो है अपने आप को बिगड़ने नहीं देते, अपने मिजाज को जो है खराब नहीं होने देते। और मैं ऐसे लोगों को सैल्यूट करता हूँ, ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। क्योंकि कभी कभी जो है, सर हमारी फैमिली में आप हाँ हाँ, हमारी फैमिली में आप हो। अच्छा हम में यस सर, ये भी मैं भी यही कहने वाली थी अभी। चलिए चलिए, तो लेकिन मेरी फैमिली में मेरी वाइफ है, और शी इज एक्सीलेंट इन मेंटेनिंग द ह्यूमर। कुछ मर्जी हो जाए, वो फटाफट से जो है चीजों को कूल कर देती हैं, और मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उनके सेंस ऑफ ह्यूमर के आगे 1/100 है। मतलब मैं तो बिगिनर हूं अभी इस फील्ड में। चलिए कोई बात नहीं। तो सेंस ऑफ ह्यूमर में ये क्या बोल, तो आप इसमें क्या बता सकते हैं? तो वो पर्सन, सुखदीप जी आप कुछ कहना चाह रहे थे? सर नो नो सर। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। तो सेंस ऑफ ह्यूमर वाले टॉपिक में दोस्तों आप क्या रिकॉर्ड कर सकते हैं? आप इसमें पहले तो यही चीज बता सकते हैं कि वो पर्सन कौन है आपकी फैमिली में, उनका नाम क्या है, उनसे आपका रिलेशन क्या है, और फिर आप ये बता सकते हैं वो इतने फनी क्यों हैं। या तो आप ये बता दीजिए वो इतने फनी इसलिए हैं क्योंकि वो ऐसा सोचते हैं कि लाइफ में कभी भी ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, कभी भी ज्यादा जो है वो किसी चीज को लेके कंसर्न नहीं होना चाहिए, अपना मूड जो है लाइट रखना चाहिए, कूल कंपोज्ड रहना चाहिए। क्योंकि ठंडे दिमाग से जब आप सोचेंगे तो आप ठीक डिसीजन ले पाएंगे, बजाय इसके कि आप किसी चीज में बहुत ज्यादा चिंता करने लगे, किसी चीज को लेकर आप ओवर वरीड हो जाए। तो ऐसा इसलिए वो बड़े फनी रहते हैं। फिर है, आप उनसे कब कब मिलते हो? तो आप बता दो। वो फैमिली में है तो आप उनसे तो रोजाना ही मिलते हो, या वो आपके फ्रेंड हैं तो आप उनसे ओकेजनली मिलते हो। और दूसरा, वो क्यों इतने फनी है इसको आप बड़े अच्छे से बता सकते हैं कि उन्होंने लाइफ में टफ चीजों को भी देखा है, अच्छी चीजों को भी देखा है। तो वो इतने, उनको समझ आ गई है चीजों की कि अगर वो खुश रहेंगे, अपने आप को कूल रखेंगे, तो वो ज्यादा बढ़िया लाइफ को जी सकते हैं, ज्यादा सेहत अपनी अच्छी मेंटेन रख सकते हैं, अपनी प्रोफेशन में, अपने करियर में, अपनी स्टडीज में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं, रिलेशंस में ज्यादा अच्छा कर सकते हैं। क्योंकि वो फिर रिलेशंस में भी लाइट वेट रहेंगे, और जो है खुश रहेंगे, अच्छी चीजें उनकी लाइफ में होंगी। और ये गुड सेंस ऑफ ह्यूमर का होना दोस्तों बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ना बड़ी बड़ी टेंशन की चीजों को, बड़ी बड़ी स्ट्रेस की चीजों को भी इजी कर सकते हैं, तो ये बहुत बड़ा टैलेंट है दोस्तों, बहुत बड़ा टैलेंट है। ये आज आपका टॉपिक नंबर 4 रहने वाला है। एक टॉपिक और मैं आपके लिए चाहूंगा कि आप एक टॉपिक और आज की डेट में कवर करें। आप बता दीजिए, आप खुद से भी बता सकते हैं कि सर ये टॉपिक भी हम कवर आज की डेट में करेंगे। ये लिस्ट आपके सामने है, फ्लोट हो रही है, इसमें से कोई भी एक टॉपिक आप ले लीजिए। 5 वीडियोस आज आपकी मुझे चाहिए स्पीकिंग टॉपिक्स पर। सर एक ये कर लेंगे, टॉक अबाउट अ गोल दैट यू वांट टू अचीव इन फ्यूचर। चलिए, टॉक अबाउट ए गोल यू वांट टू अचीव इन अ फ्यूचर। इसमें भी आप बहुत सारी चीजें कह सकते हैं। कनाडा जाना आपका गोल हो सकता है, ऑस्ट्रेलिया जाना आपका गोल हो सकता है, या फिर फ्यूचर में एक ऐसा पर्सन बनना जिससे आपकी फैमिली प्राउड फील करे, जिससे आपकी सोसाइटी प्राउड फील करे, आपका कंट्री प्राउड फील करे, पूरा वर्ल्ड प्राउड फील करे। या अपनी फील्ड में कुछ अच्छा कंट्रीब्यूट करना, जैसे आप अगर
वकील हैं या आप टीचर हैं या आप डॉक्टर हैं या आप इंजीनियर हैं, तो अपने प्रोफेशन को कुछ ऐसा देकर चले जाना जिससे आपके प्रोफेशन में एक माइलस्टोन आप बना पाए, जिससे एक ब्रेक थ्रू आप लेकर आ पाए अपने प्रोफेशन में, आप एक सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाए आने वालों के लिए। तो ऐसा कोई भी गोल आप अपने लिए सेट कर सकते हैं। मैं तो चाहूंगा कि आप इस टॉपिक को बड़े ही पावरफुल तरीके से प्रिपेयर करें और कुछ ना कुछ इनके लिए पहले आप थॉट प्रोसेस ब्रेनस्टॉर्मिंग जरूर करें। अक्सर आईएलएस में बच्चे एक शिकायत करते हैं, सर आइडियाज नहीं आते। आइडियाज उन लोगों को नहीं आते दोस्तों जो ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते। आइडिया सबके पास होते हैं पर लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग नहीं करते, और दूसरा ये सोचते हैं कि मेरे आइडियाज तो बकवास ही होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है दोस्तों, सबके आइडियाज बड़े अच्छे और यूनिक होते हैं। जब आप सोचेंगे गोल क्या मैं लेके चलना चाहता हूँ, मैंने कोई बुरी आदत छोड़नी है, कोई नई आदत अडॉप्ट करनी है, नए दोस्त बनाने हैं, या घर में कुछ नई चीजें करनी है, अपनी लाइफ में कुछ नया करना है, कहीं घूमने जाना है, कोई नई चीजें सीखनी है, तो आपको बथेरे गोल जो है वो याद आने लगेंगे कि हाँ ऐसा भी कोई गोल जो है वो मैं बना सकता हूँ। तो आपके 5 टॉपिक मैं आपको बता दूं, इस क्लास में भी समर, शिवानी और अंकित जी अवेलेबल नहीं है। एक तो हमने टॉपिक लिया है दोस्तों गोल का जो आप फ्यूचर में अचीव करना चाहेंगे, अर्ली मॉर्निंग का हमने एक टॉपिक लिया है दोस्तों, एक हमने टॉपिक लिया है पर्सन का जो ह्यूमर वाले है, और एक गुड प्रोजेक्ट का एक टॉपिक हमने और लिया, शायद फैशन आइटम का लिया है। ये 5 टॉपिक आज आपने दोस्तों करने हैं। क्लासेस में यूट्यूब पे अपलोड अभी कुछ देर तक कर देता हूँ, और आज अगर आप अपना होमवर्क करेंगे तो आप आज का काम आज ही कर लेंगे, और कल फिर हम लिसनिंग रीडिंग करेंगे तो उनका होमवर्क करेंगे। राइटिंग आप जब भी लिख लेते हैं मुझे मेल कर दें ताकि मैं क्लास में आपके सामने आपकी जो है राइटिंग चेक कर पाऊं। और दोस्तों टारगेट रखिएगा राइटिंग में 7 बैंड का, 7 का टारगेट रखेंगे तो 7 ले पाएंगे, टारगेट 6 का रखेंगे तो 6 ही ले पाएंगे, 7 नहीं ले पाएंगे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, ओके सर, थैंक यू सर। सो मच, थैंक यू।